Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं हु आर मराठास। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। अब बारी आ गई हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, द मराठास आफ्टर शिवाजी। मतलब अब हम यहां पर ये देखने वाले हैं कि वीर शिवाजी की डेथ के बाद में इन द ईयर 1680 अब मराठा एम्पायर कैसा दिखाई देता है, वो कितना एक्सपांशन कर पाता है, यहां पर कौन कौन से लीडर्स होते हैं, कौन होते हैं एक्चुअल में पेशवा, इन सभी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन एक्चुअल में सक्सेसर होता है शिवाजी महाराज का। सो यहां पर देखिए, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल की। 1680 टू 1707 तक यही चीज चलती रही, ये बस स्ट्रगल करते रहे कि सर्वाइव कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेशन एंड ट्रेजेडी की बात करें, शिवाजी हैड टू सन। शिवाजी के दो बेटे थे एक्चुअल में, जिनका नाम था संभाजी और दूसरे थे राजा राम। सो शिवाजी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन संभाजी। संभाजी आपको याद आ रहे होंगे, आगरा से जब एस्केप करते हैं शिवाजी तो उनके साथ में संभाजी भी होते हैं। वही संभाजी एक्चुअल में अब क्या बन जाते हैं, यहां पर मराठा एम्पायर के किंग बन जाते हैं। औरंगजेब इन्वेटेड द डेक्कन, फर्स्ट कॉन्करिंग द बीजापुर एंड गोलकोंडा सल्तनत। सो अब जो औरंगजेब है वो भी आपको याद आ रहे होंगे, हमने लास्ट चैप्टर में देखा है कि किस तरीके से औरंगजेब जो है वो डेक्कन में आकर कंक्वेस्ट करना चालू कर देते हैं और अब औरंगजेब यहां पर बीजापुर और गोलकोंडा को पूरी तरीके से कैप्चर कर चुके हैं। देन अब वो बढ़ रहे हैं मराठा एम्पायर की तरफ। संभाजी वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड, ब्रूचुअली टॉर्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। द मुगल ऑल्सो कैप्चर्ड द कैपिटल रायगढ़। सो एक्चुअल में अब यहां पर क्या होता है कि जो औरंगजेब है वो कैप्चर कर लेते हैं यहां पर संभाजी को, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कर देते हैं। और साथ ही जो मुगल आर्मी है वो कैप्चर कर लेती है जो मराठास की कैपिटल थी रायगढ़, उसे भी। देन इसके बाद में आप देखेंगे संभाजी की डेथ के बाद यहां पर उनके ब्रदर जो थे राजा राम, वो उन्हें यहां पर सक्सीड करते हैं। सो राजा राम, शिवाजी सेकंड सन, बिकेम द छत्रपति एंड फ्लाइट टू जिंजी, तमिलनाडु। सो अपने आप को बचाने के लिए एक्चुअल में ये जिंजी नाम की जगह पर चले जाते हैं जो एक्चुअल में तमिलनाडु में है। वो वहां पर जाकर स्प्रेड करते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, पूरे साउथ इंडिया में ये कॉन्फ्लिक्ट फैल जाता है और कहीं ना कहीं शायद इसी कारण जो औरंगजेब है वो पूरी तरीके से साउथ इंडिया को कभी भी कैप्चर ना कर पाए। फिर उसके बाद में जो राजा राम है इनकी भी डेथ हो जाती है। देन राजा राम की जो वाइफ होती है, वन ऑफ द वेलरस क्वीन, जिनका नाम है क्वीन ताराबाई, वो यहां पर मराठा आर्मी को लेड करती हैं, मराठा एम्पायर को यहां पर रन करती हैं। अंडर ताराबाई द मराठा शिफ्टेड फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव, लॉन्चिंग लार्ज स्केल अटैक इनटू द मुगल टेरिटरी। मतलब ताराबाई का वेलर आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि अभी तक एक्चुअल में जो मराठास थे वो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे थे, मतलब वो मुगल से सिर्फ बच रहे थे, पर अब ये ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी को यूज करती हैं और ये कंटिन्यूसली जो मुगल टेरिटरीज हैं उन पर अटैक करना चालू कर देती हैं। औरंगजेब डाइड विदाउट सक्सीडिंग इन सबडुइंग द मराठास। सो एक्चुअल में औरंगजेब जो है अब उनकी भी डेथ हो जाती है और वो पूरी तरीके से मराठा एम्पायर को अभी तक कैप्चर नहीं कर पाए थे। सो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि औरंगजेब जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए। देन उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एरा आने वाला है, एरा ऑफ पेशवास। मतलब यहां पर 18th सेंचुरी में एक ड्रास्टिक चेंज होता है। यहां पर जो पेशवा हुआ करते थे एक्चुअल में, जो मराठा के कमांडर हुआ करते थे, वो यहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, जिनमें से आपने नाम भी सुना होगा पेशवा बाजी राव का, जिनके ऊपर अभी बीच में एक मूवी भी बनी थी। चलिए यहां पर देखते हैं क्या होता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो मराठा स्टेट शिफ्टेड फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अंडर शिवाजी टू अ डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्फेडरेसी। सो एक्चुअल में अब यहां पर क्या होता है, जिस तरीके से शिवाजी ने एक सेंट्रलाइज सिस्टम चालू करा था, पूरे के पूरे मराठा एम्पायर को कंसोलिडेट करा था और एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर सारी चीजें ये कर रहे थे, अब वहां से एक शिफ्ट दिखाई देता है और यहां डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो आ जाता है। मतलब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फेडरेंसीज होने वाली हैं। अब बात करते हैं हम पेशवा की। सो द पेशवा जो एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, बिकेम द डी फैक्टो लीडर। मतलब ये डी फैक्टो लीडर यहां पर बन जाते हैं, विल्डिंग मोर पावर देन द छत्रपति। और जो छत्रपति हुआ करते थे उनसे भी ज्यादा पावर अब इस समय पर दिखाई देने वाली है पेशवास के पास में, क्योंकि यहां पर मिलिट्री आर्मी को लीड भी कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा यहां पर ये नॉलेजेबल दिखाई देते हैं।
prominent पेशवाज लाइक बाजीराव वन एंड नाना साहेब ड्रोव पैन इंडिया एक्सपांशन। और इस समय पर अब आप देखेंगे कि जो एक्चुअल में मराठा एम्पायर है वो कितना ज्यादा फ्लोरिश हो रहा है। ये बहुत ज्यादा ब्रेव थे, खासकर बाजीराव पेशवा फर्स्ट, और साथ ही साथ में जो नाना साहेब हैं इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपांशन करा है इस पूरे मराठा एम्पायर का। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे एक्सपांशन हुआ इनका नॉर्थ में। एक्चुअल में डेक्कन रीजन में रहा करते थे, देन अब ये नॉर्थ की तरफ कंटिन्यूसली कॉन्क्वेस्ट करते जा रहे हैं। सो मराठा पावर एक्सटेंडेड एज फार एज लाहौर, अटॉक एंड पेशावर। मतलब आप समझ रहे हैं एक्चुअल में, अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा कि ये पाकिस्तान वाला जो रीजन है नॉर्थ का, वहां तक एक्चुअल में कवर कर चुके हैं मॉडर्न डे पाकिस्तान रीजन, जिसमें लाहौर, अटॉक और पेशावर जैसी जगहों पर को भी ये कैप्चर कर चुके थे। हाउएवर डिसेंट्रलाइजेशन मीन्ड रीजनल चीफ समटाइम एक्टेड विथ टू मच ऑटोनॉमी। अब इस समय पर हमें पता है कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, तो जो रीजनल चीफ थे वो कई बार बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी उनके अंदर आ जाती थी, ओकेजनली लीडिंग टू द इनडिसिप्लिन, और इस कारण कई बार इनडिसिप्लिन भी दिखाई देता है। जैसे कि एक एग्जांपल है डिवास्टिंग कैंपेन इन द बंगाल। यहां बंगाल में जो एक डिवास्टिंग कैंपेन हुआ था वो भी कहीं ना कहीं इसी का कारण था कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं रहा है, यहां पर इनडिसिप्लिन बहुत ज्यादा आ चुका है। तो चलिए अब आगे समझते हैं, और एक यहां पर हम बात करते हैं सेटबैक और रिकवरी के बारे में। सो एक्चुअल में अब होती है 1761 में एक इंपॉर्टेंट बैटल जो होती है बैटल ऑफ पानीपत। सो द मराठा सफर्ड मेजर डिफीट अगेंस्ट द अफगान। मराठास और अफगान्स के बीच में एक्चुअल में एक फाइट होती है, और उस फाइट में एक्चुअल में जो मराठास हैं वो यहाँ पर हार जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी डिफीट होती है। बट स्टिल ये रैपिडली रिकवर करते हैं, दे क्विकली रीबिल्ट देयर पावर अंडर द पेशवा माधवराव वन। सो एक्चुअल में अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पेशवा होते हैं जिनका नाम था पेशवा माधवराव फर्स्ट। उनके जरिए यहाँ पर ये किया जाता है कि रैपिडली रिकवर कर लेते हैं, फिर से अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। देन हम देखेंगे महाजी शिंदे रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1771। सो एक और मराठा रूलर जिन्होंने एक्चुअल में दिल्ली को कैप्चर कर दिया फिर से 1771 में, जिनका नाम है महजी शिंदे। इनका नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। एंड द सिटी रिमेन अंडर द मराठास कंट्रोल अंडर द ब्रिटिश टेक ओवर 3 डिकेड्स लेटर। मतलब 3 डिकेड्स तक, 30 सालों तक मराठा ने दिल्ली को कैप्चर करके रखा। देन इनके बाद में आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर हैं वो आते हैं और फिर वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। सो इस तरीके से एक्चुअल में जो डिफरेंट लीडर्स हैं मराठा एम्पायर के आफ्टर द शिवाजी वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस मैप को देखिए और आपको इससे समझ में आ जाएगा कि मराठा एम्पायर एक्चुअल में इस समय पर कितना ज़्यादा फ्लोरिश हो चुका था। ये जो पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, ये है लाहौर, यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है अटॉक, यहाँ पर है पेशावर। इतने बड़े रीजन तक एक्चुअल में ये लोग बिलोंग तो यहां से किया करते थे, इसे भी कैप्चर कर चुके थे, और साथ ही साथ में ये पूरा रीजन आप नॉर्थ तक देखेंगे ये मराठास के अंडर में आ चुका था। सो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इन्हें भी यहां पर याद रखिएगा। पुणे एक्चुअल में कहां पर है, तो यहां आपको पुणे दिखाई देगा, यहां अहमदाबाद, दिल्ली, लाहौर, अटॉक, पेशावर। ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इस मैप को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से ध्यान भी रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसे राइवलरी रही इनकी एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के साथ में। सो मेन राइवल्स की जब हम बात करते हैं, बाय द लेट 18th सेंचुरी द मराठास वर द प्राइमरी ऑब्स्टिकल टू द ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। एक्चुअल में जो मुगल्स हैं वो तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, मतलब उन्होंने इतना ज्यादा विरोध नहीं करा है, बट जो मराठास थे वो एक्चुअल में बहुत बड़े यहां पर ऑब्स्टिकल रहे हैं ब्रिटिश डोमिनेंस के लिए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर ग्रेट अलायंस की, जहां आपको दिखाई देने वाले हैं नाना फडणवीस। अ पावरफुल मराठा ऑफिशियल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस यूनाइटिंग विद द हैदर अली एंड निजाम। सो निजाम, हैदर अली और जो नाना फडणवीस हैं वो साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स का मुकाबला करते हैं। देन उसके बाद में एंड ऑफ एम्पायर की बात करते हैं, किस तरीके से मराठास एक्चुअल में एंड होने वाले हैं। सो द कॉन्फ्लिक्ट स्पैंड 3 एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1818। एक्चुअल में यहां पर 3 एंग्लो मराठा वॉर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस मराठा वॉर में एक्चुअल में किसकी विक्ट्री यहां पर होती है। सो यहां पर 3 वॉर एक्चुअल में होते हैं। यहां पर हम देखेंगे जो 3 वॉर की हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं वो है एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें फर्स्ट वॉर जो होता है उसमें तो नो डाउट मराठास जो है उनकी विक्ट्री हो जाती है, बट देन हम देखेंगे सेकंड एंड थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर होता है उसमें मराठास डिफीट हो जाते हैं। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में
जो मराठास थे उन्हें थोड़ा सेटबैक लगता है, बट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठास पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और यहाँ जो लास्ट पेशवा होते हैं उन्हें एक पेंशनर बना देते हैं ब्रिटिशर्स। सो यहाँ पर देखिए, डिस्पाइट अर्ली विक्ट्रीज लाइक द फर्स्ट वॉर, इंटरनल डिसयूनिटी and British technological age eventually led to the end of Maratha power in 1818। और इसी कारण 1818 में मराठा पावर जो है पूरी तरीके से एंड हो जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ एक पेंशनर बनकर रह जाते हैं। हिस्टोरिकली द ब्रिटिश इफेक्टिवली टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास नॉट द मुगल्स, इसलिए ही ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं एक्चुअल में उन्होंने इंडिया को किससे लिया है, मराठास से, ना कि मुगल से, क्योंकि इस समय पर मराठास जो हैं उनका डोमिनेंस ज्यादा दिखाई देता है रेदर देन मुगल्स। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से मराठास जो हैं वो यहां पर शिवाजी के बाद में भी इतने वेलरसली यहां लड़ते रहे और उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपांशन करा। सो अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर या हमारी वेबसाइट पर, जहां पर मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी 100% फ्री एंड इन हाई क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।